हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे विदेशी स्रोतों की। भारत के अंदर विदेश के संविधान से क्या क्या लिया गया उसी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं अपने चार चांद टॉपिक को, जिसमें हम लाते हैं आपके लिए हर रोज एक मोटिवेशन शायरी। तो आइए देखते हैं एक मोटिवेशन शायरी को। प्यारे साथियों, जल्दी से सभी को, अपने साथियों को इस क्लास में जोड़ लें, फटाफट सभी को एक बार शेयर कर दें। तो आइए प्यारे साथियों, देखते हैं आज की मोटिवेशन शायरी। तो मोटिवेशन शायरी है, चार चांद में हमें बताया है कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। प्यारे साथियों, जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है और सूरज को भी निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों को किस्मत से बदलने में वक्त लगता है। समझ में आया? प्यारे साथियों, हौसला चील की उड़ान जैसा होना चाहिए। हौसला, चील जो होती है वो सिर्फ क्या करती है, सिर्फ अपना टारगेट देख लेती है और ऊपर से झपट्टा मार देती है और एक झटके में ही अपनी चीज को लेकर उड़ जाती है। तो प्यारे साथियों, हौसला जो होना चाहिए वो एक बहुत ही अच्छी तरह से रखें अपने अंदर। तो इसी के साथ अपनी क्लास में चलते हैं हम आगे की ओर। प्यारे साथियों, एक बार इसे अपने साथियों को जरूर शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। चलते हैं, देखते हैं आज के संविधान के टॉपिक को। तो आप अपना टॉपिक लिख लें, जैसे कि भारत में एक्सेप्ट किए हुए, कौन से भारत में एक्सेप्ट किए हुए विदेशी स्रोत। तो आइए देखते हैं प्यारे साथियों। आप अपना हेडिंग बना लें। भारत के संविधान में विदेशी स्रोत को भी देख लें आप, ऐसे लिखा जाता है स्रोत। प्यारे साथियों, एक बार इसे शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सभी को पता चल जाए कि स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर हर रोज 2 बजे आपकी क्लास होती है। मैंने आपकी एक स्टैटिक जीके की क्लास भी शुरू की है 12 बजे से। उसमें मैं आपको, जैसे कि मैं एग्जाम को देखते हुए, जैसे हमारे की एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हमारा आ चुका है, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। हमारा जो यूपी SSSC पैट का पेपर होता है, जो अब लगभग सभी वैकेंसियों में अनिवार्य कर दिया है, उसके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो प्यारे साथियों, इन्हीं को देखते हुए मैंने स्टैटिक जीके की भी क्लास शुरू की है, आप उस क्लास को जरूर देखें। तो प्यारे साथियों, अब देखते हैं अपने अगले पॉइंट को, जैसे कि विदेशी स्रोत। तो हमारे संविधान में हम पहले नंबर पर देखेंगे ब्रिटेन, क्योंकि हमारे पास लगभग 250 वर्ष तक किसने अधिकार किया था? तो किसने किया था? ब्रिटेन ने। तो आइए प्यारे साथियों, ब्रिटेन अपना पॉइंट डाल लें, ब्रिटेन से क्या क्या एक्सेप्ट किया गया। ब्रिटेन से हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया। तो प्यारे साथियों, ब्रिटेन से क्या क्या लिया, इसके बारे में आप लिख लें। तो आइए प्यारे साथियों, जैसे कि पॉइंट नंबर पहला आता है ब्रिटेन के अंदर के विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब जो हमारे भारत के अंदर कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को कैसे चलाया जाएगा, तो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो विधि का शासन, विधि का शासन। प्यारे साथियों, आप जानते होंगे कि मैंने कल क्या पढ़ाया था। तो कल हमने बात की थी संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में, किस तरह से संविधान बना, भारत का किस योजना के तहत बंटवारा हुआ, उसके बारे में हमने बात की थी कल। तो प्यारे साथियों, कल की क्लास भी आप जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो प्यारे साथियों, कल की क्लास भी आप जरूर देखें। क्लास को आप शुरू से देखते चले आएंगे, तभी आपको क्लास में देखने का एक नया आनंद मिलेगा।
लेकिन मेरी हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आज की क्लास से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इस वाली क्लास से बच के नहीं जाएगा, अगर कोई भी विदेशी स्रोतों से पूछा जाएगा तो आइए प्यारे साथियों, जैसे कि विधि का शासन कहां से लिया गया है, तो लिया गया है ब्रिटेन से। अगला हम देखते हैं हमारे भारत में जो नागरिकता है वो कैसी नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता। तो ये एकल नागरिकता कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन से। तो लिख लीजिए नागरिकता, और नागरिकता भी कैसी, एकल नागरिकता। प्यारे साथियों अगला हम देखते हैं अगला आता है मंत्रिमंडल का दायित्व। जो हमारे यहाँ मंत्रिमंडल है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करता है, तो उसका मंत्रिमंडल का दायित्व कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो मंत्रिमंडल का दायित्व, मंत्रिमंडल का दायित्व। और हमारे पास द्विसदनीय प्रणाली भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली का मतलब जो दो तरह से शासन व्यवस्था करते हैं हमारे भारत के अंदर, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा केंद्र में है और विधानसभा और विधान परिषद राज्य के अंदर चलती है, ये है द्विसदनीय विधानसभा। तो द्विसदनीय प्रणाली कहां से ली गई है, तो ये भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली या द्विसदनीय व्यवस्था या प्रणाली। प्यारे साथियों ये और एक चीज और है, न्यायिक रिटें। न्यायिक रिटें भी कहां से ली गई हैं, जो हमारे अनुच्छेद 32 के अंदर आती है न्यायिक रिटें, और अनुच्छेद 226 में आती है। इनके बारे में बात करूंगा मैं। तो न्यायिक रिटें कहां से ली गई हैं, तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से हमने एक्सेप्ट किए हैं। तो प्यारे साथियों अपने अगला पॉइंट खेल लें, अगले को हम देखते हैं बिना देरी के, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखना है, ना कि अन्य बातों पर। तो आइए प्यारे साथियों अगला आप नोट कर लें, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो पहले ही नंबर पर आएगा मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहां से कहां तक है हमारे, 12 से लेकर 36 तक हमारे हैं मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। प्यारे साथियों हमारा जो संविधान है इसकी जो भाषा है वो जटिल भाषा है। मैं आपको बड़े इजी वे में मैं सारी भाषा लिखवाऊंगा और जटिलता के बारे में भी बताऊंगा। जो बन सकता है मैं उसके सभी पॉइंटों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जटिल से ही पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बड़े प्यार से और लिखवाऊंगा भी जटिलता से नहीं, बल्कि अगला देख लें। अगला है जो हमारे पास राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। और महाभियोग की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से नहीं अमेरिका से। तो आइए प्यारे साथियों अगला देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है राष्ट्रपति का पद, और उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद, और हमारे पास लिया गया है महाभियोग जो अनुच्छेद 61 के तहत चलता है, राष्ट्रपति पर लग जाता है। उसके बारे में भी मैं आपको फुल जानकारी दूंगा। तो प्यारे साथियों अगला देखते हैं जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय वो कहां से लिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान हमारे पास कहां से लिया गया, तो यह भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और प्यारे साथियों प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, तो प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, तो यह भी अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसे भी मैं आगे बताऊंगा। प्यारे साथियों अगला देख लें जो हमारे पास वित्तीय अपराध लगता है अनुच्छेद 260 के तहत, वो भी कहां से लिया गया है,
तो अमेरिका के संविधान से। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और अगला हमारे पास आता है जो स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका में आप या कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायपालिका का आदेश अंतिम आदेश होता है और उसी के बारे में कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। तो आइए इसे लिख लेते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सभी हमारे पास कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। इन्हें आप नोट कर लें एक बार। इतने अपने अगले पॉइंटों को देखते हैं हम, और आप अपने अगला, जिसने नोट कर लिया हो वो अपना अगला राज्य डाल लीजिए, जिसे हम कहते हैं आयरलैंड। प्यारे साथियों, आयरलैंड के बारे में हम देखते हैं। नोट कर लिया होगा तो आयरलैंड के बारे में देखते हैं, मिटा देते हैं इसे। आप अपनी हेडिंग बना लें आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया था? तो आयरलैंड से हमने लिए थे नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो भी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो इसी के बारे में हम देखते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान, आयरलैंड के संविधान से। और अगला हमारे पास जो प्रश्न वो है, राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे लिख लें, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य लोकसभा, राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। और हमारे पास जो अगली चीज आती है हमारे पास आयरलैंड के संविधान से, वो आती है जो राष्ट्रपति है, वो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं वो कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। इसका विचार हमने कहाँ से लिया? तो वो लिया आयरलैंड के संविधान से। तो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, पुरस्कार देख लें आप, ऐसे लिखा जाता है पुरस्कार। राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन कौन से पुरस्कारों को राष्ट्रपति दे सकता है, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चली? तो पता चली आयरलैंड के संविधान से। और हमें ये चीज़ अच्छी लगी तो हमने अपने संविधान में एक्सेप्ट कर ली। तो आइए प्यारे साथियों, अपना अगला राज्य डाल लीजिए, अगला देश डाल लें कनाडा। तो कनाडा में देखते हैं हम, कनाडा, कनाडा से हमने क्या क्या एक्सेप्ट किया है? प्यारे साथियों, इसमें समझने वाली ज़्यादा कुछ बात नहीं है, समझाऊंगा मैं आपको हर एक अनुच्छेद के अंदर जो जो संविधान के अंदर लिया गया, मैं सारे सबके बारे में बताऊंगा। प्यारे साथियों, इसमें आप नोट करते चलें जल्दी जल्दी। संघात्मक शक्तियां, जो संघ की शक्तियां होंगी अनुच्छेद 53 के अंदर है, राष्ट्रपति की शक्तियां, तो उनके बारे में बताऊंगा। संघात्मक शक्तियां, संघात्मक शक्तियां ली गई हैं कहाँ से? तो ली गई हैं कनाडा के संविधान से। इसके बाद हमारे पास अगला आता है राज्यपाल। राज्यपाल जो राष्ट्रपति है उसका पद कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। लेकिन जो राज्यपाल है, यानी केंद्र में होता है राष्ट्रपति और राज्य में होता है राज्यपाल, तो राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? और संघीय प्रणाली भी हमारी कहाँ से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से। और केंद्र का अधिक सशक्त होना, यह भी कहाँ से लिया गया? जो हमारे पास राज्य है वो केंद्र से अधिक नहीं होता है, केंद्र जो होता है अधिक शक्तिशाली होता है राज्यों से। इसी के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली? तो कनाडा के संविधान से। तो केंद्र का अधिक शक्तिशाली होना, केंद्र का अधिक शक्तिशाली होना, अधिक शक्तिशाली होना कहाँ से लिया गया है? और आप नोट कर लें, संघीय प्रणाली भी कहाँ से ली गई है? तो संघीय प्रणाली,
जितने पॉइंट में बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी भी लगभग 70% इसी क्लास से कवर करवाऊंगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि 70% सब्जेक्ट मैं यूपीएससी का भी इसी क्लास से क्लियर कराऊंगा, क्योंकि 1 बाय 1 मैं जितने भी पॉइंट बन सकते हैं सभी की फुल डिटेल के साथ जानकारी दूंगा। प्यारे साथियों नोट कर लें, जैसे कि मैंने हर क्लास में नोट करने का टाइम देता हूं। प्यारे साथियों नोट जरूर करते चलें। अपने ऊपर वाले को मिटा देते हैं। और अगला राज्य डाल लें आप। अगले के बारे में जानकारी देते हैं। फ्रांस से क्या लिया गया? तो फ्रांस से हमारी 3 प्रकार की विचार लिए गए हैं। तो 3 प्रकार की और स्वतंत्रता का विचार कहां से लिया गया? तो वो भी कहां से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। तो आइए फ्रांस डाल लें। तीन प्रकार के विचार कहां से लिए गए हैं? तो 3 प्रकार के विचार कहां से लिए गए हैं? तो फ्रांस के संविधान से। और कौन से? स्वतंत्रता का विचार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता और समानता व बंधुत्व, इन सभी शब्दों की जानकारी मैं आपको जब आपकी प्रस्तावना में शुरू करूंगा, कल की क्लास के बाद में परसों आपकी क्लास में प्रस्तावना शुरू कर दूंगा, जब मैं आपको फुल डिटेल के साथ हर एक शब्द की जानकारी दूंगा। प्यारे साथियों आप सिर्फ लिखते चलें कि फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व कहां से लिया गया है और ये कब लिया गया था? तो 1789 की क्रांति से जो हुई थी फ्रांस के अंदर। आइए प्यारे साथियों अगले देखते हैं। जो हमारे पास गणतंत्र राज्य हो, गणतंत्र राज्य का मतलब होता है जिसका जो शासक होता है, जिसका जो मुख्य नेता होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे कहते हैं गणतंत्र राज्य। जैसे कि हमारे पास अपवाद में आता है उत्तर कोरिया, वहां पर जो चलता है वो राजा का शासन चलता है और वहां पर एक ही सदस्य एक जमाने से उसी के घर के सदस्य राजा बनते चले आ रहे हैं। जबकि भारत के अंदर ऐसा नहीं होता। भारत एक गणतंत्र राज्य है और भारत के अंदर गणतंत्र होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भारत के अंदर जो भी चुना जाएगा वो सिर्फ जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता ही उसे अपनी मर्जी से चुनती है। आइए प्यारे साथियों देखते हैं गणतंत्र राज्य का विचार। गणतंत्र राज्य का विचार कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया फ्रांस के संविधान से। अगला आप नोट कर लें। अगले देश को हम देखते हैं रूस से। रूस से क्या लिया गया? तो रूस से लिए गए हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे कहां से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से। आइए प्यारे साथियों रूस नोट कर लें, या इसे ही कहा जाता है यूएसएसआर, जिसे हम पहले कहते थे यूएसएसआर। तो आइए देख ले रूस की वर्तमान समय में जो रूस को वर्तमान समय में रूस कहा जाता है, जबकि पहले क्या कहा जाता था? यूएसएसआर। आप इसे भी नोट कर लें, क्योंकि यूएसएसआर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएसएसआर किसे कहा जाता था। तो रूस से क्या लिया गया है? तो हमारे रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमारे कहां पर हैं? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A के अंदर 51 K में। तो 51A के अंदर लिए गए हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, और ये कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। तो प्यारे साथियों अगला देख लें। राज्यसभा का निर्वाचन होता है किस किस तरह से होगा, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 81, 81, 82 के 83 के आसपास में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो उसके बारे में, जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। तो प्यारे साथियों अगला देश नोट कर लें। अगले देश हमारे पास आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमारे पास क्या क्या एक्सेप्ट लिया गया है, एक्सेप्ट किया हमने, उसके बारे में हम देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसे कि हमारा पहला पॉइंट आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमारा कहां से लिया गया? तो प्यारे साथियों संविधान संशोधन हमारे भारत में अनुच्छेद 368 में जो प्रावधान दिए गए हैं वो है अनुच्छेद संविधान संशोधन के।
अनुच्छेद 368 के अनुसार हम संविधान में जो है संशोधन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसी की जानकारी हमें कहां से मिली? तो ये मिली हमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमें संविधान की जानकारी मिली। और अगला पॉइंट हमारे पास आएगा कौन सा? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जानकारी हमें मिली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संविधान संशोधन। और हमारे पास सॉरी, गलत हो गया है ये। इसमें राष्ट्रपति का जो ये राज्यसभा जो है ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें आएगा। दक्षिण अफ्रीका में है राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन। आप सही कर लें, ये मुझसे गलत हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। प्यारे साथियों, धोखे में देखो हो ही जाता है। तो ये इसके अंदर आएगा, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। इसके अंदर रूस के संविधान से हमने 3 प्रकार के क्या ली थी? 3 प्रकार की हमने विचार लिए थे, जिनका न्याय आपसे पूछा भी जा सकता है। 3 प्रकार के न्याय हमें कहां से मिले हैं? तो वो मिले हैं रूस के संविधान से। तो 3 प्रकार के न्याय हैं। तो न्याय कितने प्रकार के हैं हमारे संविधान में? 3 प्रकार के। और वो कौन कौन से न्याय हैं? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। कहां से लिया गया? तो रूस के संविधान से। प्यारे साथियों, ये गलत हो गया था, इसे आप ठीक कर लें। अगला देखते हैं, अगले देश को देखते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया। तो आइए प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऑस्ट्रेलिया से हमारी जो प्रस्तावना उसकी भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया, आप नोट जरूर करते चलें। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और अगला हमारे पास इसके अंदर क्या लिया गया? समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद हमारे पास अगला आता है व्यापार के नियम। जो व्यापार हमारे भारत में होता है, आयात निर्यात होता है, तो किस हिसाब से होगा? तो वो किस हिसाब से होगा? ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो व्यापार के नियम, व्यापार के नियम। इसके बाद जो हमारे पास है, जैसे मैंने अभी बताया, समवर्ती सूची में क्या आता है? राज्य और केंद्र दोनों के बीच की बात की जाती है। तो आप एक पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं, इधर ही लिख लें कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और, इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कहां से लिए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जबकि आपसे समवर्ती सूची भी पूछा जा सकता है, इसका मतलब भी वही है और इसका मतलब भी वही है। तो आइए प्यारे साथियों, अपने अगले राज्य को देखते हैं। अगले राज्य में हमारा आता है जर्मनी। जर्मनी की आप राजधानी बताएं, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो अगला राज्य हमारे पास आता है, अगला राज्य नहीं, देश। तो अगला देश हमारे पास आता है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। कैपिटल कहाँ है? बर्लिन। इसके बाद देखते हैं जर्मनी से हमने क्या क्या एक्सेप्ट किया। तो जर्मनी से जो आपातकाल के दौरान जो हमारी शक्तियां लगती हैं, तो जो शक्तियां होती हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो जर्मनी के संविधान से। आपातकालीन शक्तियां, कहाँ से ली गई हैं? तो जर्मनी के संविधान से। इसके बाद हमारे पास अगला आता है, और अगले में बताया है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका आपातकाल के दौरान समाप्त हो जाना। तो ये कहां से लिया गया है? तो ये भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आपातकाल के दौरान
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का समाप्त होना। का समाप्त होना। और प्यारे साथियों, इसमें जो है इसके अंदर जो अपवाद में की श्रेणी में आता है, क्योंकि दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं होते। वो है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20। अनुच्छेद अपवाद में लिख लें आप, ये इसी का अपवाद है। इसकी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा आगे चलकर। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अपवाद हैं। इन पर मौलिक आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर 20 और 21 के तहत कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। और आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, वैसे तो यही ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा भी आप खिचड़ी हो जाएगी, उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा भी हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम रिलेटिव है। प्यारे साथियों, मैंने आपकी आज की क्लास में सिर्फ यही पॉइंट रखा था। तो आज की क्लास का मतलब सिर्फ ये था कि आपको एक क्लास में इस सारे के सारे जो विदेशी स्रोत हैं वो मिल जाएं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो लाइक कर दें और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें कि सबको पता चल जाए कि हर रोज़ हमारी 2 PM पर स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर हर रोज़ 2 PM मैं आपसे मिलता हूं और बड़े ही बेसिक तरह से यूपीएससी लेवल लगभग 70% सब्जेक्ट मैं यूपीएससी लेवल का समाप्त कर दूंगा इसी क्लास से। तो इसी के बारे में सभी को बताएं। प्यारे साथियों, हर रोज़ मिलने मुझसे 2 PM पर। अब चलते हैं। तो प्यारे साथियों, अंत में वही कि खुश रहें, मस्त रहें और अपने अन्नदाता, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अब लेते हैं क्लास से विदा। जय हिंद, जय भारत।